बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन की मुनासबत से इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि बादअज़ नमाज जुम्मा तालिबान अपनी हुकूमत कायम करने जा रहे हैं। हुकूमत का बुनियादी ढांचा, निज़ाम हुकूमत और किस तरह का निज़ाम होगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा और कौन शख्स कौन से ओहदे पर बराजमान होगा, इस हवाले से तमाम तर शकूक व शुबहात दूर करके ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स जो हैं वो कर दी जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, चीन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने खारजा जो पॉलिसी है उसके खद्दो खाल वाज़े करने अफ़गानिस्तान की तरफ से अफ़गान तालिबान ने शुरू कर दिए हैं और चीन और पाकिस्तान के ब्लॉक में शमूलियत का बाकायदा इशारा दे दिया है। इसके साथ ही साथ इंडियन चैनल्स जो हैं उन पर बाकायदा तौर पर लगातार तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन या ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को बुलाया जा रहा है, उन्हें इंटरव्यू किया जा रहा है और लगातार इंडियन मीडिया चैनल्स अपने मनपसंद बात निकलवाने के चक्कर में मुंह की खा रहे हैं और उनसे अच्छी खासी सुन रहे हैं। और जितनी अफगान तालिबान उन्हें रिसेंटली सुना चुके हैं, उसके बाद अगर ज़रा सी गैरत और ज़रा सी शर्म हो तो वो डूब मरे। किसी तरह का मामला हुआ है उस पर तो बात करेंगे ही। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के हवाले से अफगान तालिबान ने कौन से बड़े ऐलानात किए हैं और अब आगे चलकर क्या होने वाला है, इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, वादिये पंजशेर के हवाले से अहमद मसूद, जो कि शेर पंजशेर अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं और इस वक्त रेजिस्टेंस फोर्सेस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अमन के लिए एक शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है और रात गए क्या कुछ होता रहा, किसने कामयाबी हासिल की और मजीद कौन कौन से इलाके तालिबान की झोली में जा गिरे और इसकी कीमत तालिबान ने कितनी जानें देकर चुकाई, ये सारी की सारी वो अपडेट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने कंपाइल की है। रात गए की तमाम तर खबरें उन्हें वेरीफाई करके, ऑथेंटिकेट करके हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि अभी तक का जितना मामला है वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो जरा भारतीय मीडिया की बात हो जाए। अभी रिसेंटली ज्यादा दूर की बात नहीं है, चंद ही घंटे या 48 घंटे मैक्सिमम गुजरे होंगे कि एक इंडियन मीडिया चैनल जो है वो तालिबान के तर्जुमान को अपनी तरफ से फंसा रहा था और बड़ा ही दिलचस्प मरहला हुआ और बड़ा ही दिलचस्प मंजर था जब उसने कहा कि आप तो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन महफूज है, हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन लोग तो आप पर एतबार नहीं कर रहे, आप तो बदला लेंगे और अगर आपके ऊपर एतबार करते तो लोग इस तरह एयरपोर्ट पर रश बनाते। तो सुहेल शाहीन ने वो करारा जवाब दिया जिसके बाद वो आए बाएं शाएं करने के भी काबिल नहीं रहा एंकर। सुहेल शाहीन ने कहा कि मैं देखता हूं अभी अमेरिका एक त्यारा खड़ा कर दे मुंबई एयरपोर्ट पे और ऐलान कर दे कि जो इस पर चढ़ गया उसे अमेरिका के अंदर हम सेटल कर देंगे, फिर देखते हैं कि किस तरह हजारों नहीं लाखों लोग आएंगे। हमारे यहां तो हजारों गए थे, तुम्हारे यहां लाखों जाएंगे। क्या इसका मतलब है मोदी सरकार से खौफजदा है? क्या इसका मतलब है मोदी सरकार जो है वो बदले लेगी लोगों से? जवाब तुम दो। अब रिसेंटली नाज़रीन कराम इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। मकबूजा वादी पर तालिबान जो बात करते हैं उस पर बड़ी तनकीद हो रही थी, तो इस हवाले से कुछ चीजें जो मैं आपके सामने रख दूं। तालिबान मसला कश्मीर पर बात करने का हक रखते हैं। तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबान को कश्मीर और भारत समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करने का हक है। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और कहेंगे मुसलमान आपके शहरी हैं, आपके कानून के तहत वो बराबरी के हुकूक के मुस्तहिक हैं। इसके साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क के हवाले से सवाल हुआ और इस तरह की बातें हुई कि जी हक्कानी नेटवर्क खत्म होगा, ये होगा, वो होगा। उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने और उस हवाले से भी एक अपडेट सामने आप देख सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क कोई ग्रुप नहीं है, वो अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात का हिस्सा है, वो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान है। सुहेल शाहीन का वाज़ेह और दो टोक पैगाम, और ये कहा ये जो इधर उधर की बातें करते हैं ये जरा चुप कर जाएं और भारतीय मीडिया को वंस एंड फॉर ऑल एक जिसे आप कहते हैं ना सबर का पैमाना लबरेज हो जाना और पारा जो है जब वो बढ़ जाता है, पानी सर से गुजरता है, फिर शट अप कॉल देनी पड़ती है, फिर अगले को कहना पड़ता है कि इसके बाद आइंदा अपनी जुबान मत खोलना वरना फिर हम तुम्हें अपने तरीके से समझाएंगे। और यही तालिबान ने भारतीय मीडिया और भारत के हवाले से कहा है। आप ये देख सकते हैं भारत तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज रहे, भारतीय मीडिया तालिबान फोबिया में मुब्तला है,
بہت زیادہ پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ سہیل شاہین نے کہا یہ جو طالبان کا ڈر اور خوف ہے ذرا اس سے اجتناب کرو، اور یہ جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو، اور بھارت ایز اے کنٹری بھی اس وقت طالبان مخالف پروپیگنڈے کے اندر اس وقت مکمل طور پر گھسا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اگلے دو سیگمنٹس چین اور پھر پنشیر کے حوالے سے ان پر بڑھنے سے پہلے ملا عمر جو ہیں ان کی قبر پر حاضری، ان کے گھر پر حاضری، گمنام قبر پر حاضری دینے کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے۔ اب ویڈیو سامنے آ چکی ہے ان کے گھر کی، اور یہ بڑے ہی عجیب سے منظر ہیں۔ چشم فلک یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ مٹی کا گھر اور کچا گھر جو ہے اس کے اندر بیٹھ کر ایک شخص جو ہے وہ پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے، دنیا کے اندر موسٹ وانٹڈ دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں اسے سب سے بڑا دہشت گرد کہتی تھیں، اس کی تلاش کے لیے اربوں ڈالر جھونک دیے گئے آگ میں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے رہ رہا تھا، یہ ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے۔ یہ کلپ آپ پہلے یہ خبر بھی دیکھ لیں کہ طالبان کے بانی ملا محمد عمر کے گھر کی ویڈیو پہلی دفعہ منظر عام پر۔ طالبان رہنما اپنے بانی لیڈر کے گھر گئے اور ان کی جد و جہد کو یاد کیا۔ ملا محمد عمر نے اس کچے گھر میں بیٹھ کر کئی سال دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا مقابلہ کیا، جسے بالآخر شکست سے دوچار ہو کر واپس جانا پڑا۔ یہ ایک طالبان رہنما جو وہاں پر گئے ہیں، ان کے گھر پر حاضری اور عقیدت کے طور پر ان کے مناظر ہیں، انہوں نے یہ مناظر جو ہیں یہ عکس بند کیے ہیں۔ آپ ذرا یہ پہلے چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیں۔ ناظرین کرام، مٹی کا بنا ہوا کچا گھر ہے، چھت آپ دیکھ سکتے ہیں، دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے عام لکڑی اور درختوں کو استعمال کر کے یہ گھر جو ہے یہ بنایا گیا۔ اور اس گھر کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی پالیسی اور جس کی اسٹریٹجی جو ہے اسے کاؤنٹر کون کر رہا تھا؟ پینٹاگون۔ اسے کاؤنٹر کون کر رہا تھا؟ نیٹو۔ اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کون کر رہا تھا؟ پوری کی پوری عالمی اسٹیبلشمنٹ۔ اور دنیا جو ہے اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کون فاتح ہے، کون یہاں پہ مفتوح ہے۔ تو اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ مناظر بھی آپ سے شیئر کرنا بڑے ضروری تھے۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ جو کہ چائنا کے حوالے سے ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ افغان طالبان نے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ چین نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کی حامی بھری ہے۔ طالبان ترجمان نے یہ کنفرم کیا ہے کہ چین نے بہت بڑی ہم سے کمٹمنٹ کر لی ہے، اور اربوں ڈالر جو ہیں وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے چین نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان کی ترقی کا مستقبل چین کے ہاتھوں میں ہے۔ چین نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کی حامی بھری ہے۔ اطالوی اخبار کو انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ چین افغانستان کا پڑوسی ہے، بلکہ سب سے اہم شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ نیا افغانستان اپنی معیشت کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے چین کی مدد لے گا، یعنی کہ نیا افغانستان۔ یہ ٹرم آپ اس پر غور کیجئے گا، میں اسے ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن یہ نیا پاکستان اور نیا افغانستان مل کر کہیں امریکہ بہادر اور بھارت کا جو اتحاد ہے اسے ٹف ٹائم تو نہیں دیں گے چین کے ساتھ مل کر۔ ایسے بڑی باتیں ہو رہی ہیں بھارت کے اندر۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ خطے سے گزرنے والے سلک روڈ کی بحالی کا سنگ میل ہے، اور افغانستان میں تانبے کے وافر ذخائر ہیں۔ تانبے کے ذخائر کو چینی دوستوں کی مدد سے افغانستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم چین کو عالمی منڈی تک رسائی کا پاسپورٹ سمجھتے ہیں۔ چین ہمارے ہاتھ میں ایک پاسپورٹ ہے، اور ہمیں عالمی منڈیوں تک چین کی مدد سے آگے جائیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان روس کے ساتھ بھی مضبوط سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ روس نے عالمی امن کے قیام کے لیے طالبان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پنشیر کے حوالے سے ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد مسعود کی ملیشیا جو ہے اس نے دوبارہ حملہ کر کے منفی پیغام دیا۔ پنشیر میں مسلح مزاحمت نے افغان امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جسے کچلنا ناگزیر ہو چکا ہے، اب اسے کچلنا پڑے گا۔ اب ناظرین کرام، یہ انٹرویو جو ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ ایک اور اپڈیٹ بھی دیکھیں کہ چین کابل میں اپنا سفارت خانہ برقرار رکھے گا۔ ماضی کے مقابلے میں دونوں ممالک کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوں گے، غنی گورنمنٹ سے بھی آگے بڑھیں گے۔ چین انسانی امداد جاری رکھے گا، اس میں اضافہ کرے گا۔ افغانستان خطے کی سلامتی اور ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ وو جیانگ ہاؤ کی ملا عبدالسلام حنفی کو یقین دہانی، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ یقین دہانی ناظرین کرام جاری کی گئی ہے، اور اس کے اندر انہیں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پہلے کی مثالیں اس سے بھی آگے بڑھیں گے، اور چین اور پاکستان مل کر افغانستان جو ہے اس کی ترقی اور تعمیر نو کریں گے۔ اور یہ پیغام بھارت کے لیے بھی ہے کہ تمہارا تو بوریا بسترا گول ہو چکا ہے۔ اب ناظرین کرام آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو وادی پنشیر کے حوالے سے ہے۔ کچھ پہلے اپڈیٹس دیکھ لیں۔ پنشیر واٹر فال جو وہاں کی ایک آبشار ہے بڑی مشہور، and 10 villages of Hazara have been conquered۔
तालिबान स्टेडफास्टनेस एंड एडवांसमेंट्स कंटिन्यू, तालिबान का तेजी से पेश कदमी और वहां पर अब फतूहात जो हैं उनका सिलसिला जारी है। और अहम तरीन 10 जो गांव हैं, हजारा इनका जो एक इलाका है, एक जिला है, उसके और उसके साथ ही साथ जो पंशेर का वाटरफॉल है, आबशार है, आइकॉनिक वहां की जगह है, उस पर भी अफगान तालिबान रात गए कब्जा कर चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब से भी क्लेम्स किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं, एंटी तालिबान रिबेल्स क्लेम टू डिस्ट्रॉय तालिबान आर्टिलरी प्लेस्ड इन पंशेर, अर्लियर टॉक्स बिटवीन तालिबान एंड पंशेर एल्डर्स फेल्ड, हैवी कैजुअलिटीज रिपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स। जो बागी हैं और तालिबान मुखालिफ बागी हैं, उन्होंने कहा कि हमने तालिबान का जो आर्टिलरी का असला है उसे भारी नुकसान पहुंचाया है और बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब नाज़रीन इकराम, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने तो इस चीज़ को कंफर्म किया, जैसे मैंने पहले भी हवाला दिया, आप जरा आप खबर भी देख लें कि मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पंशेर में ऑपरेशन शुरू किया है और बाकायदा तौर पर तालिबान और कौमी मज़ाहमती फ्रंट अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी मुखालिफिन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जबकि अहमद मसूद की सरबराही में तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले NRFA के तर्जुमान ने भी तालिबान जंगजू जो हैं उन्हें मारने का बड़े पैमाने पर दावा किया। तो दावे तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, यहां पर सवाल पैदा होता है कि अहमद मसूद जो हैं वो क्या कह रहे हैं। इत्तलात तालिबान सोर्सेज तो यही बता रहे हैं कि ये तमाम तर चीजों के अलावा 30% हिस्सा मांग रहे हैं गवर्नमेंट में। इतना सा हिस्सा है इतने बड़े अफगानिस्तान का, और मैप के ऊपर 1 या 2% जगह होगी, लेकिन 30% शेयर मांग रहे हैं गवर्नमेंट में। अलबत्ता उन्होंने ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दी है अहमद मसूद ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तालिबान को तमाम नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम करेंगे। और अहमद मसूद का कहना है कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। और CNN को दिए गए इंटरव्यू में साबिक जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, ताहम अभी तालिबान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। अहमद मसूद का कहना था कि तालिबान के साथ समाजी इंसाफ, मसावात, हकूक, आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी मज़ाहमती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा का कहना था कि अगर जारियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, अवाम और इक़्तिदार के दिफा के लिए मज़ाहमत पर हम मजबूर हो जाएंगे। उनका कहना था कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बरतरी चाहते हैं। हम सियासी क़ुव्वत के जरिए अक्सरियत पर बरतरी, अदम बर्दाश्त और दबाव के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। अहमद मसूद का कहना था कि हमें तवील मुद्दत तक मज़ाहमत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। यानी अगर हम लॉन्ग टर्म मज़ाहमत करना चाहते हैं तो ये सीधा मैसेज है आलमी एस्टैब्लिशमेंट को, दीगर ममालिक को, कि फौरन इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए, पैसा चाहिए, असला चाहिए, तब हम उनका मुकाबला कर सकेंगे। इसके साथ साथ कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमजोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ने वाली फौज को खत्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मुहिब की फौज के फैसला साजी के अमल में मुदाखलत ने अफवाज को कमजोर किया। ये दोनों फौजी तरबियत और तजुर्बा ना होने के बावजूद जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले करते थे, इसलिए तालिबान जीते। तालिबान को इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, तालिबान इनकी नाअहली की वजह से जीते हैं, ये कहना है अहमद मसूद का। तो नाज़रीन इकराम, अभी तक की ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स भी आप तक सिलसिलावार पहुंचाई जाएंगी और कोई अपडेट इंशाल्लाह मिस नहीं होने देंगे अफगानिस्तान से। आपने कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।